आइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साइंस का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, बी में दिया है भार, सी में दिया है द्रव्यमान और डी में दिया है घनत्व। अगर वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो अपरिवर्तित क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, सॉल्व करेंगे। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। ए में दिया 8% बढ़ जाएगा, बी में दिया है 2% बढ़ जाएगा, सी में दिया है 4% बढ़ जाएगा और सी फिर डी में दिया है कोई नहीं, ठीक है। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्तकाल उसका होगा जो 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, ए में दिया है शून्य, बी में दिया है अपरिवर्तित, सी में दिया है परिवर्तनशील, डी में दिया है सभी गलत है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है अपरिवर्तनशील होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, ए में दिया घट जाएगा, ए में दिया है बढ़ जाएगा, बी में दिया है घट जाएगा, सी में दिया है पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा और डी में दिया स्थिर रहेगा। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहता है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, स्थिर रहेगा। 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ता है घटता है वही रहता है, डी में दिया है कोई नहीं। तो पांचवा का हो जाएगा बी, घटता है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने से अवमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो मंडलीय दाब क्या होगा, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, डी में दिया कोई नहीं। तो अवमंडलीय दाब घटता है, बी हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो दाब अगर बर्फ़ का दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक उसका होता है जो क्या होगा, वो घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, यानी कि 7 का हो जाएगा ए। 8 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है, बी में दिया है बढ़ जाता है और सी में दिया अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया है कोई नहीं। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ए में दी घटती है, बी में बढ़ती है और सी में दिया अपरिवर्तित रहती हैं और डी में दिया है कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता होती है वो घटती है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, अगर ताप बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता क्या होगी, ए में दिया है घटती है, बी में दिया है बढ़ती है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहती है, डी में दिया है कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता होती है जो बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती हैं तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। 11 का डी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, ठीक है। ए में दिया है बढ़ेगा, ए में दिया है बढ़ेगा, बी में दिया है घटेगा, सी में दिया अपरिवर्तित रहेगा, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की आयु का ताप क्या होगा, ए में दिया घटेगा, बी में दिया है बढ़ेगा और सी में दिया अपरिवर्तित रहेगा, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बढ़ जाएगा ताप उसका, ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं, तो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित होता है, डी में दिया है नष्ट हो जाता है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, बी में दिया है प्रतिरोध घटता है, सी में दिया है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया है कोई नहीं। तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि बी हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सी में दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोता है, डी में दिया है कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन खोता है, 17 का हो जाएगा ए, 17 नंबर का हो जाएगा ए। जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती हैं, ए में दिया है घटती हैं, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया है कोई नहीं। जल में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, घट जाता है, बी में दिया है बढ़ जाता है, सी में दिया है ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, और डी में दिया है अपरिवर्तित रहता है। 19 का हो जाएगा ए, घटता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो उसका घनत्व ए में कम हो जाता है, बी में वही रहता है, सी में बढ़ जाता है, और डी में दिया है कोई नहीं। तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व होगा जो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया है कोई नहीं। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो होता है वो घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अगर वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? आधी रह जाएगी, बी में दिया 1/4 रह जाएगी, सी में दिया 2 हो जाएगी, डी में दिया 4 हो जाएगी। तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 हो जाएगी।